नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झालर जो राइस झालर है ये इसको रिपेयर करना आप सिखाएंगे। दोस्तों होता क्या है, आपका झालर कहीं झटके से या कहीं भी झटका लगता है और इसके वायर टूट जाते हैं और सारे वायर टूट जाते हैं। उसके बाद आपको ये दिक्कत होती कौन सा वायर कहाँ जुड़ेगा, या तो आप जोड़ पाते हैं या तो फिर उसको फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी झालर आप फेंकेंगे नहीं और सारे झालर, चाहे वो 3 वायर का झालर हो, 4 वायर का झालर हो, आप कोई भी झालर होगा उसका वायरिंग आराम से आप कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरा ये झालर है ये 3 वायर का झालर है और इसके इधर से भी वायर टूटे हुए हैं और ये एसी के भी वायर टूटे हुए हैं। तो ये मैं इसलिए बांध दिया हूँ कि ये तार इधर उधर बिखरा न रहे, जिससे समझने में दिक्कत आपको न हो। तो आइए मैं डिब्बा को, इस जो बॉक्स है इसको पहले खोल लेता हूँ। तो यहाँ बॉक्स को मैं खोल लिया हूँ और आपका भी कोई झालर होगा तो बॉक्स के अंदर इस तरह का ही किट होगा। तो देखिए यहाँ जोड़ने से पहले मैं आपको सर्किट के बारे में पूरा बता देता हूँ कि ये झालर किस तरह से काम करता है। जब आप इसका काम करने का तरीका समझ जाएंगे तो आप कनेक्शन आप कहीं भी आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों झालर ये जो 3 वायर का है मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। जैसे यहाँ मैं एक झालर, जैसे यहाँ एक लाइन पकड़ लीजिए, कोई एक तार जो यहाँ एलईडी लगी हुई है, तो ऐसे हम यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे जो एलईडी यहाँ इस तरह से एलईडी लगा होगा। अब जो दूसरा लाइन होगा इस तरह से आपकी जो इसमें लड़ी में जो झालर है इसमें दूरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बस आपको समझने की ये जो डिब्बा यहाँ बन रहा है ये हमारा ये बल्ब है, जो ये बल्ब है। तो ये 2 लाइन इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे ये सारे जो एलईडी हैं, ये जो सारे एलईडी हैं सभी के सभी सीरीज में जोड़े हुए रहते हैं। इसमें भी टोटल सीरीज में होगा और यहाँ भी टोटल सीरीज में होगा। दोस्तों मैंने बता दिया कि सारे एलईडी जो लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन सीरीज कैसे बनाया जाता है, सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है, उसको मैं आपको एक दूसरे बल्ब के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ इसका एक प्लस एक माइनस, इसका प्लस एक माइनस ये हुआ, तो इसका माइनस और इसका प्लस दोनों को यहाँ ऐसे हम आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ अब ये हमारा बन गया सीरीज, ठीक है, ये सीरीज बन गया। और अभी आपको मैं पैरेलल भी एक बता देता हूँ। तो पैरेलल क्या होता है, इसका प्लस और इसका प्लस दोनों आपस में ऐसे जोड़ेंगे, दोनों का प्लस आपस में और दोनों का माइनस आपस में, ये हो जाता है हमारा पैरेलल। तो मैं सीरीज जो बताया हूँ उस सीरीज के माध्यम से यहाँ सारे बल्ब एलईडी जो है यहाँ जोड़े हुई होती हैं। अब आइए एक तीसरा वायर होता है, जो तीसरा वायर यहाँ सीधा, इसमें कोई एलईडी नहीं लगा होगा। चाहे आपका 4 वायर का होगा तो 3 में लगा होगा ये एलईडी, और 3 वायर का है तो 2 में एलईडी लगा होगा, और एक वायर जो होता है वो यहाँ डायरेक्ट लास्ट तक दम, जहाँ तक आपकी झालर का लास्ट एंड है वहाँ जाके वो ख़त्म होता है। और क्या करता है, यहाँ जो भी आपका 2 लाइन 3 लाइन का जो भी है, यहाँ लास्ट में तीनों आपस में शॉर्ट कर दिए जाते हैं, तीनों को आपस में यहाँ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये हमारा एक लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ और ये तीसरा लाइन हुआ। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको समझने में अब आसानी होगी। अब यहाँ आप झालर आप उठाएंगे, देखेंगे ये जो 3 वायर का झालर है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ खोल के आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ एक वायर यहाँ इसमें यहाँ ये बल्ब लगा हुआ है, इसके आगे आइए यहाँ बल्ब लगा हुआ है। जो दूसरा वायर है देखिए यहाँ बल्ब है, फिर यहाँ बल्ब है। आप इसमें जहाँ तक जाएंगे खोलते हुए वहाँ तक इसमें सारे में इन्हीं 2 वायर में केवल एलईडी आपको मिलेगा। और जो हमारा तीसरा वायर, जो तीसरा ये वाला वायर है, यह लगा डायरेक्ट जो लास्ट में, अब चूँकि खोल देंगे इसको थोड़ा उलझ जाएगा, इसलिए जब भी आप कोई झालर खोलिएगा देखिएगा ये जो तीसरा वायर है ये सीधा लास्ट तक जाता है और लास्ट में जाके तीनों वायर आपस में जोड़े हुए रहते हैं। अब इस वायर को इस सर्किट में हमको कैसे जोड़ना है ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी को देखेंगे। देखिए यहाँ प्राइमरी की ओर एक डायोड जरूर लगा होगा,
यहाँ देखिए एक डायोड लगा हुआ है, एक पॉइंट हमको यहाँ जोड़ देना है और दूसरा पॉइंट यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी तक जहाँ हमको एलईडी जोड़ना है वहाँ तक एक लाइन डायरेक्ट जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा जो पॉइंट है ये लगातार डायरेक्ट यहाँ सेकेंडरी में जा रहा है। ये तीन वायर है मेरा, तो 1 2 3 ये 3 वायर हमको इस झालर के तीनों वायर जोड़ने हैं और ये जो 2 पॉइंट है ये हमको डायरेक्ट जो एसी 220 वोल्ट यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो आइए सबसे पहले हम 220 वोल्ट एसी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम पहले जो हमारा एसी का वायर है यहाँ इसको जोड़ लेते हैं और दोनों पॉइंट पे जोड़ लेते हैं यहाँ, क्योंकि इसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम आता है जोड़ने में वो प्रॉब्लम कहाँ आता है, इस साइड में। अब देखिए 2 ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, 2 ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं। जिन वायर में आपका एलईडी लगा होगा, जिन वायर में एलईडी लगा होगा वो इन ट्रांजिस्टर के पास जो भी पॉइंट दिए गए होंगे उन पे जोड़ा जाएगा, और जिसमें कोई एलईडी नहीं होगा वो वायर हमारा यहाँ जुड़ेगा। तो आइए हम एक एक करके जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ एक वायर में एलईडी लगा हुआ है, तो इस ट्रांजिस्टर के एक पॉइंट पे हम यहाँ जोड़ देते हैं इसको। अब दूसरा हम देखेंगे जिसमें एलईडी लगा हुआ हो वो दूसरे ट्रांजिस्टर के ऊपर यहाँ जोड़ देंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट आपका चाहे 3 वायर का हो या 4 वायर का, इसी तरह का सर्किट उसमें बना होगा। तो अगर 3 वायर का होगा तो यहाँ 3 ट्रांजिस्टर 4 वायर का 3 ट्रांजिस्टर लगा होगा, यहाँ 3 वायर का है तो यहाँ 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब जो तीसरा जिसमें कोई भी एलईडी नहीं लगा हुआ है, ये यहाँ इस तीसरे वाले पॉइंट पे जो एसी 220 वोल्ट का जो लाइन डायरेक्ट यहाँ आ रहा है उस पर हमको यहाँ जोड़ देना है। तो हमारा तीनों वायर जुड़ चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है या कुछ और दिक्कत है। तो यहाँ हम देखिए प्लग को हमारा एसी में यहाँ हम जोड़ रहे हैं और जोड़ के यहाँ स्विच को ऑन किया, यहाँ हिल रहा है। देखिए अभी जो झालर हमारा काम करने लगा। अब दोस्तों हमारा जो झालर सही से जल रहा है, इसका मतलब जो हमारा वायरिंग है वो सही से हो गया है। तो आइए हम सबसे पहले इस बॉक्स में बांध के, और इसका जो यहाँ स्विच से हम इसको यूज करते हैं, कई तरह के मल्टी में इसको जलाया जाता है, उसको भी चेक कर लेते हैं, लेकिन बॉक्स में बांधने के बाद। तो इसका प्लेट जो है इस बॉक्स में मैंने फिट कर दिया। अब यहाँ हम इसको सप्लाई देते हैं। थोड़ा ये हिल रहा है, देखिए अब ये सही है। अब हम इस बटन के माध्यम से इसको कंट्रोल करेंगे, जो इसका स्टाइल होता है जलाने का। देखिए यहाँ स्विच से हम जो दबाते हैं ये सारे फंक्शन हमारे काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी झालर के टूटे हुए वायर को आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी झालर अपना फेंकेंगे नहीं, और उसका वायर चाहे किसी भी कितने भी वायर का हो आप आराम से उसको जोड़ लेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट, आपका कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।